Kinetic energy is the energy which a body possesses because of its motion, which occurs anywhere from an atomic level to that of a whole organism. तो काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में वो एनर्जी है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उस समय जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर दे रखा है। इलेक्ट्रिकल मूवमेंट ऑफ एटम्स, जब एटम्स मूव करते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएंट, द मूवमेंट ऑफ वेव्स, इसमें जो वेव्स की मूवमेंट है वो काइनेटिक एनर्जी को बताती है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी मूव कर रही है। थर्मल और हीट, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर के कारण जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो मूव कर रहे हैं। मोशन, द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो उसमें हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। सिमिलरली साउंड, साउंड में भी द मूवमेंट थ्रू वेव्स, वेव्स के थ्रू साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। साउंड वेव्स यानी कि मूव करती हैं, तो वेव्स में जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होती है और वो उसका जब मर्जी यूज़ कर सकता है वर्क करने के लिए, पर वो रेस्ट पर होता है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके लिए हम बेस्ट एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि एक रबर बैंड को किसी रिजिड सपोर्ट से टाई करके फिर आप उसको खींचो। जब आप उसको खींचते हो तो क्या होता है कि उसमें एनर्जी आ जाती है। जैसे ही आप उसको रिलीज़ करोगे वो रबर बैंड अपने आप आगे की तरफ मूव करेगा। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट में जब वो रेस्ट पर है, लेकिन वो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद वो अपना मूव करने लग जाता है अपने आप। तो पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम ग्रेविटेशनल एनर्जी आप पढ़ेंगे इसमें। तो कई तरह की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। 9th में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे सेटअप होती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट तक उठाते हैं ग्राउंड से और उसको रिलीज़ नहीं करते हैं, उसको हम पकड़ के ही रखते हैं अपने हाथों से, तो उस समय जो एनर्जी उसमें मौजूद होती है उस वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ से फोर्स हटाऊँगा अपवर्ड डायरेक्शन में जो मैं लगा रहा हूँ उठाने में, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो होगा अपने आप नीचे आ जाएगा। इट मीन्स वो कौन सी एनर्जी से नीचे आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी विच अ बॉडी पोसेसेस ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन और इलास्टिक सोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एट द मैक्सिमम हाइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जितनी जितनी आप ऊंचा हो किसी चीज़ को उठाते जाओगे उतना उसमें एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जैसे कि केमिकली फूड इज़ कंज्यूम्ड एंड कन्वर्टेड इनटू मोशन फॉर प्लेइंग स्पोर्ट्स और टेकिंग अ टेस्ट। तो आप जानते हैं कि जब आप फूड इनहेल करते हो, इंजेस्ट करते हो, तो क्या होता है कि फूड जो है अंदर जाके उसका डाइजेशन होता है, केमिकल प्रोसेस से उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। तो और उस एनर्जी का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं या अदर एक्टिविटीज़ है, पढ़ने की एक्टिविटी है, देखने की एक्टिविटी है, उसका यूज़ करते हैं। रेडिएंट में भी एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, सनलाइट इज़ कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फॉर ग्रोथ। तो सनलाइट जो है वो प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं और उसकी एनर्जी को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये जो है एनर्जी सनलाइट से ट्रांसफॉर्म होती है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको इज़ कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी फॉर हीटिंग आर फूड। तो हमारे फूड के लिए हम फूड को गर्म करने के लिए या खाना पकाने के लिए हम एज उसको थर्मल एनर्जी में चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है जी, तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है।